नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक ऐसी ऑडियो बुक समरी जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आज हम जिस किताब की समरी समझने वाले हैं उसका नाम है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स और इस किताब के लेखक हैं डैरियस फॉरॉक्स। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं होती, बल्कि हमारी समस्या ये होती है कि हम अपना ध्यान सही चीज़ों पर नहीं लगाते। आज की दुनिया में हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया, बेकार की बातें और ऐसे काम जो हमें व्यस्त तो रखते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ाते। इसी वजह से बहुत से लोग दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वे अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस किताब में डैरियस फॉरॉक्स बताते हैं कि अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आपको हर काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो वास्तव में मायने रखती हैं। जब आप सही चीज़ों पर फोकस करना सीख जाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपका समय सही जगह लगता है और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हैं, कैसे अपने गोल्स को क्लियर कर सकते हैं और कैसे अपनी एनर्जी को उन कामों में लगा सकते हैं जो हमें सच में आगे बढ़ाते हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा फोकस, डिसिप्लिन और सफलता पाना चाहते हैं तो ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। इस पूरी समरी में हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण आइडियाज़ और लेसन्स को आसान हिंदी में समझेंगे ताकि आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में तुरंत लागू कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी ही बेहतरीन किताबों की समरी सुनना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। अब चलिए शुरू करते हैं इस किताब के पहले भाग से और समझते हैं कि आखिर हमें अपनी ज़िंदगी में सच में किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। भाग 1, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को पहचानना। डैरियस फॉरॉक्स अपनी किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार से करते हैं। वे कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे हर चीज़ को महत्वपूर्ण समझ लेते हैं। वे दिन भर बहुत सारे काम करते हैं लेकिन दिन के अंत में उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ खास हासिल नहीं किया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वे उन कामों पर ध्यान नहीं देते जो वास्तव में उनकी ज़िंदगी में फ़र्क ला सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी सीमित समय और ऊर्जा से बनी होती है। हमारे पास हर दिन सिर्फ 24 घंटे होते हैं और उसी समय में हमें अपने काम, अपने सपने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है। लेकिन अगर हम अपना समय छोटी छोटी और बेकार की चीज़ों में खर्च कर देते हैं तो हमारे पास उन कामों के लिए समय नहीं बचता जो हमारे भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। यही कारण है कि लेखक हमें सिखाते हैं कि हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है तो हम अपना ध्यान सही जगह पर कैसे लगाएंगे। बहुत से लोग दूसरों को देखकर अपनी ज़िंदगी के फैसले लेते हैं। वे वही काम करने लगते हैं जो उनके दोस्त या समाज उनसे उम्मीद करता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली सफलता तभी मिलती है जब आप अपनी ज़िंदगी के असली लक्ष्य को पहचानते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी अलग होती है, इसलिए उसके लक्ष्य भी अलग होने चाहिए। लेखक एक सरल उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे काम हैं, सोशल मीडिया देखना, बेकार की बहस करना, हर छोटी छोटी चीज़ में उलझ जाना और साथ ही अपने सपनों पर काम करना। अगर आप अपना ज़्यादा समय पहली 3 चीज़ों में लगा देंगे तो आपके पास अपने सपनों के लिए समय ही नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आपको ये तय करना होगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। डैरियस फॉरॉक्स बताते हैं कि हमें अपने जीवन के मुख्य क्षेत्रों को समझना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य, करियर, ज्ञान, रिश्ते और मानसिक शांति। अगर हम इन क्षेत्रों पर ध्यान देते हैं तो हमारी ज़िंदगी संतुलित और सफल बन सकती है। लेकिन अगर हम अपना समय ऐसी चीज़ों में बर्बाद करते हैं जो इन क्षेत्रों को बेहतर नहीं बनाती तो हम धीरे धीरे अपने असली लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि फोकस का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है। बहुत से लोग दिन रात काम करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सही परिणाम नहीं मिलते। इसका कारण ये है कि वे सही दिशा में काम नहीं कर रहे होते। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम ये तय करें कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान काम कौन से हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके जीवन में क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है, तब आपके फैसले लेना भी आसान हो जाता है। आप उन कामों को ना कहने लगते हैं जो आपके लक्ष्य से आपको दूर ले जाते हैं। धीरे धीरे आपका समय और ऊर्जा सिर्फ उन कामों में लगने लगती है जो आपके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेखक का मानना है कि सफल लोग वही होते हैं जो अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखते हैं।
वे हर अवसर को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो उनके उद्देश्य के साथ जुड़ी होती हैं। यही आदत उन्हें सामान्य लोगों से अलग बनाती है। इसलिए इस पहले भाग का सबसे बड़ा सबक ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये पहचानिए कि आपके लिए सच में क्या महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर लेते हैं तब आपके लिए फोकस करना आसान हो जाता है और आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ने लगती है। भाग 2, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूरी बनाना। डैरियस फरोक्स इस किताब में बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं है, बल्कि समस्या ये है कि हमारा ध्यान हर समय भटकता रहता है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस यानी ध्यान भटकाने वाली चीज़ें पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई हैं। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, लगातार आने वाले नोटिफिकेशन और बेकार की जानकारी हमारे दिमाग को हर समय व्यस्त रखती हैं। यही वजह है कि हम किसी भी महत्वपूर्ण काम पर लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाते। लेखक कहते हैं कि अगर हमें सच में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें सबसे पहले इन डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना होगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वे सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया देखते हैं या थोड़ी देर के लिए फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच ये है कि यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे समय का बड़ा हिस्सा खा जाती हैं। जब हम हर कुछ मिनट में अपना फ़ोन चेक करते हैं तो हमारा दिमाग बार बार नए काम में कूदता रहता है। इससे हमारी कंसंट्रेशन कमज़ोर हो जाती है और हम किसी भी काम में गहराई से नहीं सोच पाते। लेखक बताते हैं कि फोकस बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने काम के दौरान डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम करें। इसका एक आसान तरीका ये है कि जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करें तो सबसे पहले अपने फ़ोन को दूर रखें या नोटिफिकेशन बंद कर दें। इससे आपका दिमाग बार बार भटकेगा नहीं और आप अपने काम में ज़्यादा ध्यान लगा पाएंगे। लेखक ये भी समझाते हैं कि हमारा दिमाग हर समय नई जानकारी पाने की आदत डाल लेता है। जब भी हमें थोड़ा सा भी खाली समय मिलता है हम तुरंत फ़ोन उठा लेते हैं या किसी बेकार की चीज़ में लग जाते हैं। लेकिन अगर हम सच में अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें अपने दिमाग को शांत रहना भी सिखाना होगा। जब हम कुछ समय बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बिताते हैं तो हमारा दिमाग ज़्यादा साफ तरीके से सोचने लगता है। इसी वजह से लेखक सलाह देते हैं कि हमें अपने दिन में कुछ समय ऐसा रखना चाहिए जब हम सिर्फ अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दें। इस समय में हमें किसी भी तरह की बाधा को अपने पास नहीं आने देना चाहिए। जब आप रोज़ थोड़ा थोड़ा समय भी पूरी एकाग्रता के साथ काम करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। लेखक ये भी कहते हैं कि हमें हर उस चीज़ से दूरी बनानी चाहिए जो हमारे लक्ष्य से हमें दूर ले जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पूरी तरह दुनिया से कट जाना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें ये समझना है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए उपयोगी है और कौन सी सिर्फ समय बर्बाद करती है। सफल लोग हमेशा अपने समय की रक्षा करते हैं। वे हर किसी को अपना समय नहीं देते और हर काम को हाँ नहीं कहते। वे जानते हैं कि उनका समय सीमित है और उसे सही जगह पर लगाना ही असली समझदारी है। इस भाग का मुख्य संदेश ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सच में फोकस और सफलता चाहते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनानी होगी। जब आप अपने समय और ध्यान की रक्षा करना सीख जाते हैं तब आप उन कामों पर गहराई से ध्यान लगा पाते हैं जो वास्तव में आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। धीरे धीरे यही आदत आपको साधारण जीवन से निकालकर एक उद्देश्यपूर्ण और सफल जीवन की ओर ले जाती है। भाग 3, स्पष्ट लक्ष्य बनाना और सही दिशा तय करना। डैरियस फरोक्स इस किताब में आगे बताते हैं कि सिर्फ फोकस करने की इच्छा होना ही काफ़ी नहीं है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको किस दिशा में जाना है तो आपका फोकस भी आपको कहीं नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपके लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हों। बहुत से लोग ज़िंदगी में मेहनत तो करते हैं लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती। वे बस रोज़ वही काम करते रहते हैं जो सामने आता है। ऐसे लोग सालों तक व्यस्त रहते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। लेखक कहते हैं कि सफल लोग हमेशा अपने जीवन के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं। उन्हें पता होता है कि वे अगले कुछ सालों में क्या हासिल करना चाहते हैं और उसी के अनुसार वे अपने समय और ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। जब आपके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आपके लिए ये तय करना आसान हो जाता है कि कौन सा काम आपके लिए महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप हर नए अवसर के पीछे भागने लगते हैं। कभी आप एक काम शुरू करते हैं फिर थोड़े समय बाद उसे छोड़कर दूसरा काम शुरू कर देते हैं। इस तरह आपकी ऊर्जा कई अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है और आप किसी भी काम में पूरी सफलता हासिल नहीं कर पाते।
लेखक समझाते हैं कि ये आदत बहुत से लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। वे जल्दी उत्साहित हो जाते हैं और उतनी ही जल्दी अपना ध्यान बदल भी लेते हैं। लेकिन जब आप एक स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं तो आपके अंदर धैर्य और स्थिरता आने लगती है। आप समझने लगते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि ये लगातार सही दिशा में काम करने से मिलती है। इसलिए आपको अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटना चाहिए। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा काम अपने लक्ष्य की दिशा में करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने बड़े लक्ष्य के करीब पहुंचने लगते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि लक्ष्य तय करते समय हमें दूसरों की अपेक्षाओं से ज़्यादा अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए। बहुत से लोग अपने परिवार या समाज की उम्मीदों के कारण ऐसे लक्ष्य चुन लेते हैं जो वास्तव में उनके अपने नहीं होते। परिणाम ये होता है कि वे उस काम में कभी सच्ची खुशी या संतुष्टि महसूस नहीं करते। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य खुद तय करें और उन चीज़ों को चुनें जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती हैं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपका फोकस भी मजबूत हो जाता है। अब आप हर उस काम को आसानी से मना कर सकते हैं जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ नहीं है। इससे आपका समय और ऊर्जा उन कामों में लगने लगती है जो आपको आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे यही आदत आपको एक ऐसी जिंदगी की ओर ले जाती है जहां आप सिर्फ व्यस्त नहीं रहते बल्कि सच में प्रगति भी करते हैं। इस भाग का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर आप अपनी जिंदगी में सच में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। जब आपको पता होता है कि आपको कहां पहुंचना है, तब आपका हर कदम उसी दिशा में बढ़ने लगता है और आपका फोकस आपको सफलता के और करीब ले जाता है। भाग 4, अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग करना। डारियस फोरोक्स बताते हैं कि जीवन में फोकस बनाए रखने के लिए सिर्फ लक्ष्य तय करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ये भी समझना ज़रूरी है कि हमें अपनी ऊर्जा और समय का उपयोग कैसे करना चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर वे ज़्यादा समय तक काम करेंगे तो उन्हें ज़्यादा सफलता मिलेगी, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली बात ये नहीं है कि आप कितने घंटे काम करते हैं, बल्कि ये है कि आप उन घंटों में कितना प्रभावी काम करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई खास काम पूरा नहीं किया। इसका कारण ये है कि वे अपनी ऊर्जा को कई छोटी छोटी और कम महत्वपूर्ण चीज़ों में खर्च कर देते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारी ऊर्जा सीमित होती है। अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो हम जल्दी थक जाते हैं और महत्वपूर्ण कामों के लिए हमारे पास ताकत नहीं बचती। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि हमें अपने दिन के सबसे ऊर्जावान समय को पहचानना चाहिए। हर व्यक्ति के दिन में कुछ ऐसे घंटे होते हैं जब उसका दिमाग सबसे ज़्यादा सक्रिय और स्पष्ट होता है। कुछ लोगों के लिए ये समय सुबह होता है, जबकि कुछ लोगों के लिए ये दोपहर या शाम हो सकता है। जब आपको पता चल जाता है कि आपका सबसे उत्पादक समय कौन सा है, तब आपको उसी समय में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करने चाहिए। लेखक ये भी बताते हैं कि हमें हर काम खुद करने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार हम उन कामों में भी अपनी ऊर्जा लगा देते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। ऐसे में बेहतर होता है कि हम उन कामों को कम करें या उन्हें किसी और को सौंप दें। इससे हमारे पास उन कामों के लिए ज़्यादा समय और ऊर्जा बचती है जो वास्तव में हमारे लक्ष्य से जुड़े होते हैं। इसके अलावा लेखक ये भी कहते हैं कि हमें अपने काम के बीच बीच में आराम करना भी सीखना चाहिए। लगातार बिना रुके काम करने से हमारा दिमाग थक जाता है और हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। लेकिन जब हम समय समय पर थोड़ा आराम करते हैं तो हमारा दिमाग फिर से ताज़ा हो जाता है और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। लेखक के अनुसार फोकस का मतलब सिर्फ काम करते रहना नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि कब काम करना है और कब रुकना है। जब आप अपने समय और ऊर्जा का संतुलित उपयोग करना सीख लेते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है। आप कम समय में ज़्यादा महत्वपूर्ण काम पूरा कर पाते हैं और आपको मानसिक थकान भी कम महसूस होती है। धीरे धीरे ये आदत आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाने लगती है। अब आप सिर्फ व्यस्त नहीं रहते, बल्कि सच में प्रभावी तरीके से काम करने लगते हैं। यही कारण है कि सफल लोग अपने समय और ऊर्जा को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे अपने सबसे अच्छे समय को सही कामों में लगाएंगे तो वे तेजी से अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकते हैं। इस भाग का मुख्य संदेश ये है कि अगर आप सच में फोकस और सफलता चाहते हैं तो आपको अपने समय और ऊर्जा को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके लिए कौन से काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उन्हें करने का सही समय कौन सा है, तब आपका हर दिन ज़्यादा प्रभावी और अर्थपूर्ण बन जाता है। भाग 5, ना कहना सीखना और अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा करना।
डारियस फोरॉक्स इस किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाते हैं कि जीवन में फोकस बनाए रखने के लिए हमें सिर्फ ये नहीं जानना चाहिए कि हमें क्या करना है, बल्कि ये भी जानना चाहिए कि हमें किन चीज़ों को नहीं करना है। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे हर चीज़ के लिए हाँ कह देते हैं। वे हर काम करने की कोशिश करते हैं, हर निमंत्रण स्वीकार करते हैं और हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। परिणाम ये होता है कि उनका समय और ऊर्जा इतनी जगहों पर बढ़ जाती है कि वे किसी भी महत्वपूर्ण काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। लेखक कहते हैं कि सफल लोग हमेशा अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा करते हैं। वे जानते हैं कि उनका समय बहुत कीमती है और उसे हर जगह खर्च नहीं किया जा सकता। इसीलिए वे बहुत सोच समझकर तय करते हैं कि उन्हें किन कामों के लिए हाँ कहना है और किन कामों के लिए ना कहना है। ये आदत शुरुआत में थोड़ी कठिन लग सकती है क्योंकि हम अक्सर दूसरों को नाराज़ नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो अंत में हम खुद अपने लक्ष्यों से दूर हो जाएंगे। लेखक बताते हैं कि ना कहना स्वार्थी होना नहीं है, ये अपने समय और अपनी जीवन का सम्मान करना है। जब आप किसी ऐसे काम के लिए ना कहते हैं जो आपके लक्ष्य से जुड़ा नहीं है, तब आप वास्तव में अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए जगह बना रहे होते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर अवसर आपके लिए सही नहीं होता। कई बार कोई अवसर अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अगर वो आपके मुख्य लक्ष्य से मेल नहीं खाता तो वो आपके लिए समय की बर्बादी बन सकता है। लेखक ये भी समझाते हैं कि हमें अपने जीवन में स्पष्ट सीमाएं बनानी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपको अपने आसपास के लोगों को ये बताना चाहिए कि उस समय आप व्यस्त हैं और आपको बिना वजह परेशान ना किया जाए। जब लोग आपकी सीमाओं को समझने लगते हैं तो वे भी आपके समय का सम्मान करने लगते हैं। इसके अलावा लेखक ये भी कहते हैं कि हमें अपने कामों की सूची को समय समय पर देखना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि कौन से काम वास्तव में ज़रूरी हैं और कौन से सिर्फ आदत के कारण हम करते जा रहे हैं। कई बार हम ऐसे कामों में समय बिताते रहते हैं जो हमारे जीवन में कोई खास मूल्य नहीं जोड़ते। अगर हम उन कामों को हटाने का साहस कर लें तो हमारे पास अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए ज़्यादा समय बच सकता है। धीरे धीरे जब आप ना कहना सीख जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में स्पष्टता आने लगती है। अब आपका ध्यान सिर्फ उन चीज़ों पर रहने लगता है जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती हैं। आप कम काम करते हुए भी ज़्यादा परिणाम हासिल कर पाते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा सही दिशा में लग रही होती है। यही कारण है कि लेखक कहते हैं कि फोकस का असली मतलब है अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा करना। जब आप अपने समय और ऊर्जा को बेकार की चीज़ों से बचाते हैं, तब आप अपने जीवन में उन चीज़ों के लिए जगह बना पाते हैं जो वास्तव में आपको आगे बढ़ाती हैं। इस भाग का सबसे बड़ा सबक ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सच में फोकस और सफलता चाहते हैं तो आपको ना कहना सीखना होगा। जब आप ये आदत विकसित कर लेते हैं तब आपका जीवन ज़्यादा सरल, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। भाग 6, छोटी लेकिन शक्तिशाली आदतों की ताकत। डारियस फोरॉक्स इस किताब में आगे बताते हैं कि जीवन में फोकस बनाए रखना केवल बड़े फैसलों से ही संभव नहीं होता, बल्कि ये हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों पर भी निर्भर करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता अचानक एक बड़े कदम से मिलती है, लेकिन लेखक समझाते हैं कि असली सफलता धीरे धीरे बनने वाली अच्छी आदतों का परिणाम होती है। जब हम हर दिन छोटे छोटे सही काम करते हैं तो समय के साथ उनका प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। लेखक कहते हैं कि हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हमारी आदतों से ही बनता है। हम हर दिन जो काम बार बार करते हैं वही धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व और हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अगर हमारी आदतें बुरी हों, जैसे समय बर्बाद करना, काम को टालना या बिना सोचे समझे काम करना, तो ये आदतें हमें धीरे धीरे पीछे ले जाती हैं। लेकिन अगर हम अच्छी आदतें विकसित कर लेते हैं, जैसे रोज़ थोड़ा पढ़ना, अपने लक्ष्य पर काम करना और अपने समय का सही उपयोग करना, तो यही आदतें हमें आगे बढ़ाने लगती हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए धैर्य और निरंतरता की ज़रूरत होती है। शुरुआत में जब हम कोई नई आदत अपनाते हैं तो हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन जब हम उसे रोज़ करते रहते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। उस समय हमें उसे करने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेखक का कहना है कि अगर आप सच में अपने जीवन में फोकस लाना चाहते हैं तो आपको ऐसी आदतें बनानी होंगी जो आपके लक्ष्य के साथ जुड़ी हों। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो आपको रोज़ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अगर आपका लक्ष्य अपने करियर में आगे बढ़ना है तो आपको रोज़ अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप लगातार ऐसे छोटे कदम उठाते हैं तो समय के साथ आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाते हैं।
लेखक ये भी समझाते हैं कि बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए हमें उन्हें पहचानना जरूरी है। कई बार हम बिना सोचे समझे ऐसे काम करते रहते हैं जो हमारे समय और ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। अगर हम उन आदतों को पहचान कर धीरे धीरे उन्हें कम करना शुरू कर दें तो हमारे पास अच्छे कामों के लिए ज़्यादा जगह बन सकती है। इसके अलावा लेखक ये भी कहते हैं कि हमें अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से करनी चाहिए। जब हम अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करते हैं, जैसे पढ़ना, योजना बनाना या अपने लक्ष्य के बारे में सोचना, तो पूरा दिन ज़्यादा उत्पादक बन जाता है। धीरे धीरे ये आदत हमारे जीवन को अधिक व्यवस्थित और केंद्रित बना देती है। इस भाग का मुख्य संदेश ये है कि बड़ी सफलता पाने के लिए हमें बड़े बड़े कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस हर दिन छोटे छोटे सही कदम उठाने हैं और उन्हें लगातार दोहराते रहना है। जब ये छोटे कदम आदत बन जाते हैं तो वे हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं और हमें उस दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं जहां हम वास्तव में पहुंचना चाहते हैं। भाग 7, काम को टालने की आदत को खत्म करना। डैरियस फोरोक्स बताते हैं कि जीवन में फोकस बनाए रखने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है काम को टालने की आदत, जिसे हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। बहुत से लोग अपने महत्वपूर्ण कामों को जानते हुए भी उन्हें तुरंत शुरू नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे बाद में करेंगे, जब उनके पास ज्यादा समय होगा या जब उनका मन करेगा। लेकिन यही आदत धीरे धीरे उनकी प्रगति को रोक देती है। लेखक कहते हैं कि काम को टालने का सबसे बड़ा कारण आलस्य नहीं, बल्कि मानसिक डर और असुविधा होती है। जब हमें कोई काम कठिन या बड़ा लगता है तो हमारा दिमाग उसे टालने का बहाना ढूंढने लगता है। हम खुद को ये समझाने लगते हैं कि अभी सही समय नहीं है या हमें पहले कुछ और करना चाहिए। इस तरह हम अपने महत्वपूर्ण कामों से बचने लगते हैं और अपना समय छोटी छोटी और आसान चीज़ों में बिताने लगते हैं। लेखक समझाते हैं कि इस आदत को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम काम को छोटा बना दें। जब कोई काम बहुत बड़ा लगता है तो उसे शुरू करना कठिन होता है, लेकिन अगर हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो उसे करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक बड़ी परियोजना पूरी करनी है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको पूरा काम एक साथ करना है। आपको सिर्फ पहला छोटा कदम उठाने पर ध्यान देना चाहिए। जब आप पहला कदम उठा लेते हैं तो अगला कदम उठाना भी आसान हो जाता है। लेखक ये भी कहते हैं कि हमें अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करनी चाहिए। जब हम सुबह सबसे पहले अपने सबसे कठिन या महत्वपूर्ण काम को पूरा कर लेते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और बाकी दिन के काम भी आसानी से पूरे होने लगते हैं। इसके विपरीत, अगर हम दिन भर छोटे छोटे और कम महत्वपूर्ण काम करते रहते हैं तो हमारे पास अपने असली काम के लिए ऊर्जा और समय नहीं बचता। लेखक ये भी बताते हैं कि हमें पूर्णता की चिंता छोड़नी चाहिए। बहुत से लोग इसलिए काम शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट करनी होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी काम शुरुआत में परफेक्ट नहीं होता। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप शुरुआत करें। जब आप लगातार काम करते रहते हैं तो समय के साथ आपका काम बेहतर होता जाता है। इसके अलावा लेखक यह भी सलाह देते हैं कि हमें अपने लिए एक स्पष्ट समय सीमा तय करनी चाहिए। जब हमारे पास किसी काम को पूरा करने के लिए निश्चित समय होता है तो हम उसे टालने की संभावना कम कर देते हैं। समय सीमा हमें अनुशासन में रखती है और हमें काम को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। इस भाग का सबसे बड़ा सबक ये है कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो काम को टालने के बजाय तुरंत कार्रवाई करते हैं। जब आप अपने महत्वपूर्ण कामों को बिना टाले शुरू करना सीख जाते हैं तो आपकी प्रगति तेजी से होने लगती है। धीरे धीरे आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो सिर्फ योजना नहीं बनाता बल्कि उन्हें पूरा भी करता है। यही आदत आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाती है और आपके जीवन में वास्तविक बदलाव लाती है। भाग 8, सरल जीवन और स्पष्ट सोच की शक्ति। डैरियस फोरोक्स इस किताब में ये भी बताते हैं कि फोकस बनाए रखने के लिए हमें अपने जीवन को जितना हो सके उतना सरल बनाना चाहिए। आज की दुनिया में बहुत से लोग अपनी जिंदगी को जरूरत से ज्यादा जटिल बना लेते हैं। उनके पास बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेदारियां और बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पर वे एक साथ ध्यान देने की कोशिश करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि उनका दिमाग हमेशा व्यस्त और उलझा हुआ रहता है। जब हमारा मन हर समय कई अलग अलग चीजों में उलझा रहता है तो हम किसी भी एक काम पर गहराई से ध्यान नहीं लगा पाते। लेखक कहते हैं कि अगर हम सच में फोकस करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में अनावश्यक चीजों को कम करना होगा। इसका मतलब ये है कि हमें ये पहचानना होगा कि कौन सी चीजें वास्तव में हमारे लिए जरूरी हैं और कौन सी सिर्फ हमारे समय और ऊर्जा को बर्बाद करती हैं।
जब हम अनावश्यक चीज़ों को हटाना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में अधिक स्पष्टता आने लगती है। अब हमारा दिमाग कम चीज़ों में उलझता है और हम अपने महत्वपूर्ण कामों पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि सरल जीवन का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कम अवसर हों या हम कम महत्वाकांक्षी बन जाएं। इसका असली मतलब ये है कि हम अपने जीवन में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जगह दें जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं। जब हम अपने जीवन को इस तरह व्यवस्थित करते हैं तो हमें मानसिक शांति भी मिलती है और हमारा ध्यान भी मजबूत होता है। इसके अलावा लेखक सलाह देते हैं कि हमें अपने विचारों को भी सरल और स्पष्ट बनाना चाहिए। कई बार हम अपने दिमाग में इतनी ज़्यादा चिंताएं और योजनाएं भर लेते हैं कि हमें खुद समझ नहीं आता कि हमें पहले क्या करना चाहिए। ऐसे समय में सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपने विचारों को लिख लें और अपनी प्राथमिकताओं को साफ कर लें। जब हम अपने विचारों को कागज़ पर उतारते हैं तो हमारे दिमाग पर से दबाव कम हो जाता है और हमें अपने कामों को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। लेखक ये भी कहते हैं कि हमें अपने आसपास के वातावरण को भी व्यवस्थित रखना चाहिए। एक साफ और व्यवस्थित वातावरण हमारे दिमाग को भी शांत और केंद्रित बनाता है। इसके विपरीत अगर हमारा वातावरण बिखरा हुआ और अव्यवस्थित है तो हमारा ध्यान भी बार बार भटकता रहता है। इसीलिए अगर आप अपने काम में बेहतर फोकस चाहते हैं तो आपको अपने आसपास की चीज़ों को भी व्यवस्थित करना होगा। धीरे धीरे जब आप अपने जीवन को सरल बनाना शुरू करते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपके पास ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा स्पष्टता है। अब आप उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं जो वास्तव में आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं। यही इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि फोकस पाने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी को अनावश्यक जटिलताओं से मुक्त करना होगा। जब हमारा जीवन सरल और व्यवस्थित होता है तो हमारा दिमाग भी स्पष्ट हो जाता है और हम अपने लक्ष्यों की दिशा में ज़्यादा प्रभावी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। भाग 9, निरंतरता और अनुशासन की असली ताकत। डैरियस फोरक्स बताते हैं कि जीवन में फोकस बनाए रखना केवल कुछ दिनों का काम नहीं है, बल्कि ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसके लिए निरंतरता और अनुशासन की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग शुरुआत में बहुत उत्साह के साथ अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका उत्साह कम होने लगता है और वे धीरे धीरे अपने रास्ते से भटक जाते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वे लगातार प्रयास नहीं कर पाते। लेखक कहते हैं कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन बहुत बड़ा काम करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लगातार आगे बढ़ते रहें। जब आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो समय के साथ वे कदम एक बड़ी उपलब्धि में बदल जाते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा प्रेरित महसूस करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन काम करने का नहीं करता, लेकिन फिर भी हमें अपने लक्ष्य को याद रखकर काम करना पड़ता है। यही असली अनुशासन है। जब आप अपने मन की इच्छा के बजाय अपने उद्देश्य के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं, तब आप वास्तव में प्रगति करने लगते हैं। लेखक समझाते हैं कि प्रेरणा अक्सर अस्थायी होती है। कभी कभी हम बहुत प्रेरित महसूस करते हैं और तेजी से काम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही प्रेरणा खत्म हो जाती है। अगर हम सिर्फ प्रेरणा के भरोसे काम करेंगे तो हम ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसी आदतें और दिनचर्या बनाएं जो हमें लगातार काम करने के लिए प्रेरित करती रहें। जब आप अपने लिए एक स्पष्ट दिनचर्या बना लेते हैं तो आपको हर दिन ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको क्या करना है। आपकी दिनचर्या ही आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। धीरे धीरे ये दिनचर्या आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है और आप बिना ज़्यादा प्रयास के अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते रहते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि हमें अपनी प्रगति को समय समय पर देखना चाहिए। जब हम अपने छोटे छोटे परिणामों को देखते हैं तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम और ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे निरंतर प्रयास और अनुशासन की ये आदत हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाती है। अब हम केवल सपने देखने वाले व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि उन सपनों को सच करने के लिए लगातार काम करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। यही इस भाग का मुख्य संदेश है कि अगर आप सच में अपने जीवन में फोकस और सफलता चाहते हैं तो आपको निरंतरता और अनुशासन को अपनी आदत बनाना होगा। जब आप हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते रहते हैं, तब समय के साथ आप उस सफलता के करीब पहुंच जाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। भाग 10, सही चीज़ों पर फोकस करके अर्थपूर्ण जीवन बनाना। डैरियस फोरक्स इस किताब के अंतिम भाग में ये समझाते हैं कि जीवन में असली संतोष और सफलता तब मिलती है जब हम अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती हैं।
बहुत से लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ऐसे कामों में बिता देते हैं जो उन्हें अस्थायी खुशी तो देते हैं, लेकिन लंबे समय में उनका कोई खास महत्व नहीं होता। वे हर दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनके कामों का उनके जीवन के बड़े उद्देश्य से कोई गहरा संबंध नहीं होता। लेखक कहते हैं कि जब हम ये समझना शुरू करते हैं कि हमारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, तब हमारी सोच बदलने लगती है। हम धीरे धीरे उन चीज़ों को छोड़ना शुरू कर देते हैं जो हमारे समय और ऊर्जा को बेकार में खर्च करती हैं। इसके बदले हम अपना ध्यान उन कामों पर लगाने लगते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, जैसे ज्ञान प्राप्त करना, अपने कौशल को विकसित करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और अपने रिश्तों को मजबूत बनाना। लेखक ये भी बताते हैं कि फोकस का असली उद्देश्य केवल ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम करना है। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लेते हैं और उसी के अनुसार काम करना शुरू करते हैं, तब आपके हर प्रयास का एक अर्थ होता है। अब आप केवल समय बिताने के लिए काम नहीं करते, बल्कि एक स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग अपने जीवन में ज्यादा संतुष्टि और शांति महसूस करते हैं। डैरियस फोरॉक्स ये भी कहते हैं कि जीवन में हर समय बहुत सारे अवसर और चुनौतियां आती रहेंगी। अगर हम हर चीज़ के पीछे भागने लगेंगे तो हम थक जाएंगे और अंत में हमें ये भी समझ नहीं आएगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखते हैं और केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे उद्देश्य से जुड़ी हैं, तो हम ज़्यादा शांत और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। धीरे धीरे हमारा जीवन अधिक संतुलित और अर्थपूर्ण बन जाता है। लेखक हमें ये भी याद दिलाते हैं कि समय हमारे जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। जो समय एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें हर दिन ये सोचना चाहिए कि हम अपने समय को किस चीज़ में लगा रहे हैं। अगर हम अपने समय का उपयोग सही कामों में करते हैं तो वही समय हमारे जीवन को बदल सकता है। लेकिन अगर हम उसे बेकार की चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं तो हम अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण अवसर खो सकते हैं। इसलिए इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें अपने जीवन में उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में मायने रखती हैं। जब हम अपना ध्यान सही दिशा में लगाते हैं तो हमारा काम बेहतर होता है, हमारी सोच स्पष्ट होती है और हमारा जीवन अधिक संतुलित और खुशहाल बन जाता है। दोस्तों, यही थी फोकस ऑन व्हाट मैटर्स किताब की पूरी समरी। इस किताब का मुख्य विचार हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपनी जिंदगी में सही चीज़ों पर ध्यान लगाना सीख जाएं, तो हम अपने समय, ऊर्जा और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो और आप ऐसी ही बेहतरीन किताबों की समरी सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण सीखों से लाभ उठा सकें। धन्यवाद।